बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है साइनेप्सिस, असबी खला। हर असबानिये की साख्त जो होती है यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी साख्त कुछ इस तरह की होती है कि एक तरफ तो इसके शजरिये दूसरे असबानियों के महवरिये के साथ और इसके महवरिये दूसरे असबानिये के शजरियों के साथ मिले होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक तरह की सेल बॉडी है, ये उसके अंदर न्यूरॉन है, न्यूक्लियस है सॉरी, और ये जो हैं वो इसके डेंड्राइट्स हैं। ये समझ लें कि आपके डेंड्राइट्स हैं। ये इसकी जो है वो माइलन शीट आती है, यानी एक्सॉन है इसका, जो इसके ऊपर माइलन का कवर होता है, और ये इसके टर्मिनल बटन्स होते हैं। अब अगला जो न्यूरॉन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, ये उसका एक्सॉन है। इसी तरह से तरतीब से वो पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए नहीं होते। एक माइनर सा जो है ना, ये देखें, ये इसका एक्सॉन है, टर्मिनल बटन है, और ये अगले के डेंड्राइट्स हैं, यानी दूसरे असबानिये के शजरी हैं। ये दूसरे असबानिये के शजरी हैं, और ये यहाँ पे ये उसका साइनेप्सिस है, एक्सॉन टर्मिनल बटन है, ये साइनेप्टिक वेजिकल्स हैं, और ये जो छोटा सा साइनेप्टिक गैप है, यानी बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, इनके दरमियान में थोड़ा सा जो है वो गैप पाया जाता है। ये जो गैप होता है इन दोनों के, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, और इस वजह से इसे साइनेप्सिस असबी खला या अकराने असबी कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। ये खला 1/5 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर के अगर हम 5 लाख हिस्से करें तो उसके बराबर है। अगरचे हम इस खला को आम खुर्दबीन से नहीं देख सकते, इसके लिए एक स्पेशल खुर्दबीन की ज़रूरत होती है, इतना माइनर सा जो है वो गैप को देखने के लिए। असबानिया के कीमियाई जवाहर जब मुहिजाती इरताश वसूल करते हैं, यानी जब न्यूरॉन्स के जो तो आपस में टकरा कर गर्म हो जाते हैं, वही वो जो मैंने पहले भी आपको बताया कि न्यूरॉन्स को जब बाहर से कोई मैसेज मिलता है तो वो अपनी एनर्जी अगले में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगला उससे अगले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो आपस में टकरा के, चूँकि उस वक्त वो एक्टिव हो रहे होते हैं, तो एक दूसरे से टकरा कर गर्म हो जाते हैं, जिससे तवानाई और हरारत पैदा होती है। ये तवानाई और हरारत फौरी तौर पर फिर अगले असबानिये में चली जाती है, यानी तवानाई पूरी तरह मुंतकिल हो जाती है। असाब चूँकि गुच्छों की शक्ल में पाए जाते हैं, इसलिए एक दफ़ा के इरताश से हज़ारों असाब एक ही दफ़ा में लहरें पैदा जो है ना वो वाइब्रेट हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप देखें कि अगर धागों का एक गुच्छा इकट्ठा करके पड़ा हो, तो आप धागे को एक को ज़रा सा हिलाएं तो वो पूरा गुच्छा ही हरकत में आ जाता है, वो पूरा मुर्तश हो जाता है। इस तरह से एक ऐसा होता है कि जैसे इस खला से जो पैगाम है वो एक बिजली के कुंदे की तरह गुजर जाता है, बिजली की तरह जो है ना, जैसे बिजली गुजरती है, पता भी नहीं चलता, आंख के झपकने से पहले, इसी तरह से आंख के झपकने से पहले ये जो मैसेज है ये आगे पहुंच जाता है। उसके बाद है रिफ्लेक्स सेक्शन, इस्तरारी अफ़ाल। ऐसे अफ़ाल जो फ़र्ज से अचानक बेख्याली में और बेसाख्तगी से बगैर सोचे समझे हो जाएं, वो इस्तरारी अफ़ाल कहलाते हैं। क्योंकि इसमें फ़र्द की अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, इसलिए इन्हें गैर इरादी अफ़ाल कहा जाता है, जिसमें उनका कोई अपना इरादा शामिल नहीं होता। इस्तरारी अफ़ाल का काम है, मरकज़ जो है वो इस्तरारी अफ़ाल का, रिफ्लेक्स सेक्शन का जो सेंटर है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद जो हमारे एसोसिएटिव नर्व्स हैं उसकी मदद से ये अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। हिस्सी असाब आम हालात में वसूल शुदा पैगाम को हराम मगज़ की वसासत यानी हराम मगज़ के ज़रिए ब्रेन तक लेके जाते हैं, और इसी तरह से ब्रेन का जो मैसेज है वो हराम मगज़ की वसासत से जो है वो जिस्म के हिस्सों तक लेकर आते हैं। लेकिन अगर सूरत हाल जो है वो हालात की संगीनी हो तो फिर दिमाग तक मैसेज नहीं पहुंचता, फिर हराम मगज़ दिमाग के नाइब की हैसियत से खुद फैसला करता है और फौरी तौर पर जो है वो मैसेज दे देता है ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। इस सारे अमल को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, इस्तरारी आर्क कहा जाता है इसको। हंगामी सूरत हाल में बर वक़्त फौरी और सही फैसला करने से की सलाहियत की वजह से हराम मगज़ को मरकज़ी निज़ामी असबी में दिमाग के नाइब की हैसियत हासिल है कि अगर वो खुद दिमाग मौजूद नहीं है तो ये उसके नाइब की हैसियत से डिसीजन ले सके। अगर फ़र्द का हाथ किसी गर्म तेज़ गर्म चीज़ को छू जाए और रद्द अमल का फ़ैसला दिमाग ने करना है, तो इस काम में वक़्त दरकार होगा। इतने में वक़्त में फ़र्द के हाथ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। यही वजह है कि हराम मगज़ बतौर नाइब की हैसियत से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फ़र्द को हाथ फ़ैसला करता है, और फ़र्द हाथ खींच लेता है, और फ़र्द का हाथ जो है वो जलने से बच जाता है। तेज़ रोशनी या तेज़ हवा की वजह से आँख झपकना, कांटा चुभने पर यकदम पाँव उठा लेना, सुई चुभने पर हाथ खींच लेना, पाँव के तलवे पर गुदगुदी होते ही टांग का सुकेड़ लेना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन की जो है वो मिसालें हैं।
इज़तरारी अफ़ाल उस वक़्त पैदा होते हैं जब दिमाग हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार ना हो। लेकिन अगर पहले से संगीन सूरत हाल का इल्म हो तो हम अपने अफ़ाल को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे इंजेक्शन लगवाते वक्त हम बाजू नहीं खींचते क्योंकि हमें पता है कि इंजेक्शन लग रहा है। स्टूडियो में तस्वीर उतरवाते हुए तेज़ रोशनी के बावजूद हम आंखें नहीं झपकते क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि ये चीज़ इस तरह से होगी, तो इस वजह से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इज़तरारी अफ़ाल जो है ना, बहर सूरत ख़ुद ब खुद जो है वो इंसान से सरअंजाम दिए जाते हैं। दैन इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खुद इख्तियारी निज़ाम असबी का तल्लक इन उज़लात से है जिनको इरादी तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अभी हम उसी को रिफ्लेक्स सेक्शन की बात कर रहे थे कि ऐसे नर्व्स जो खुद ब खुद मतलब ऐसे अमाल सर अंजाम दिए जाएं वो रिफ्लेक्स सेक्शन बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि ऑटोमेटिकली ये काम सर अंजाम देते हैं, इसमें किसी का अमल दखल नहीं होता। ये मेकानिकी तौर पर जो है वो काम कर देते हैं और इसका तल्लक बैक वक़्त सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ भी होता है। मरकज़ी निज़ाम असबी में जिस्म के हर हिस्से के असाब के शजरिये दिमागी कशर में आकर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हर हिस्से का दिमाग और जिस्म के साथ जो है वो बाकायदा ताल्लुक़ बन जाता है और ये एक तरह का खुद मुख्तार वहदत की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ख़ुद ब खुद काम सर अंजाम देता रहता है। जैसे सांस खुद ब खुद आता रहता है, दौरान खून होता रहता है, दिल की धड़कन होती रहती है, जिगर, मैदा और गुदूदों के निज़ाम जो हैं वो खुदकार तरीके से काम करते रहते हैं। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जिसको हम हमदर्दाना निज़ाम भी कहते हैं। ये क्योंकि ये ज़िंदगी की बका के लिए ये निज़ाम बुनियादी सरगर्मियों को तेज़ कर देता है। इसके जो असाब हैं वो आँख, फेफड़े, दिल, जिगर, मैदा, आंतों और मसाने में पाए जाते हैं। ये निज़ाम मुख्तलिफ हिस्सों को असबी जंजीर यानी गैंग्लियन के ज़रिए बराह रास्त हराम मगज़ से मिलाता है। ये जितने भी ऊपर निज़ाम बताए हैं ये इनको एक गैंग्लियन यानी जंजीर के ज़रिए हराम मगज़ तक मिलाता है। इसके असबी रेशे रीढ़ की हड्डी के वस्त तक चले जाते हैं। इसके असबी रेशे रीढ़ की हड्डी के दरमियान तक चले जाते हैं। ये निज़ाम हंगामी सूरत हाल में सरगर्म हो जाता है। जब हंगामी सूरत हाल हो, अगर जान ख़तरे में हो, कहीं से हमने भागना हो, कोई जानवर पीछे लग गया या किसी चीज़ से डर के हम भाग रहे हैं, तो ये निज़ाम पूरी तंदीह से जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। आँख की पुतलियों को फैला देता है, फेफड़ियों के शरियानों को खुला कर देता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जज़ब हो सके, दिल की धड़कन को तेज़ करता है, जिगर से शक्कर की ज़्यादा मिकदार को खारिज, दिल की धड़कन को इसलिए तेज़ करता है कि जो है वो हार्ट जल्दी जल्दी जो है वो पंप कर सके ब्लड को, और निज़ाम को हज़म करने के अमल को रोक देता है। आंतों की हरकत थम जाती है और मसाने का सकड़ाव जो है वो मुअत्तल हो जाता है कि यानी अगर हमें फ़ौरन तौर पर अगर वॉशरूम में जाना या कुछ इस तरह का कोई भी इशू हो तो हम फौरी तौर पर जो है वो भूल जाते हैं। उसके बाद है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इस निज़ाम से मुतल्लिक़ा असाब बराह रास्त नखा के निचले हिस्से से मुंसलिक होते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से से मुंसलिक होते हैं। इनके असाबी रेशे भी आँख, फेफड़ों, दिल, जिगर, मैदा, आंत और मसाने तक होते हैं। इस निज़ाम का अक्सर मकसद ये होता है कि जो खराजी यानी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में जो बॉडी में चेंज आए उसको वापस लाया जाए, उसमें कमी करके उसको मुतवाज़न किया जाए। क्योंकि आँख की इस निज़ाम के तहत आँख की पुतली सिकुड़ती है, दिल की धड़कन मुनासिब वापस सेट सही हो जाती है, फेफड़ों की शरियानें सिकुड़ती हैं, जिगर से शक्कर का ज़ायद अखराज रुक जाता है। ये इसलिए कंट्रोल करता है कि अगर ज़्यादा देर तक वो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वाला सिलसिला चलता रहे तो वो ठीक नहीं है, इंसान जो है वो डेथ भी उसकी हो सकती है इस तरह से बिल्कुल। तो उसको वापस जो है वो नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करता है, उसके आराम के हालत में ये निज़ाम गालिब होता है ताकि जो बॉडी है वो अपने तवानाई हासिल करे और अपने फंक्शन जो है वो उसको सर अंजाम दे सके।